आज की वीडियो में सोलर सिस्टम से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले सोलर सिस्टम का एक पार्ट में अपलोड कर चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में जो लास्ट प्रश्न हमने पढ़ा था, सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, किस ग्रह को भोर का तारा तथा शाम का तारा, इवनिंग स्टार, दोनों एक ही है, ये कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है शुक्र ग्रह को भोर का तारा, शाम का तारा और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह, तो सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, तो वो भी शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी के जो सबसे नजदीक है वो है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह बनावट व आकार में पृथ्वी के समान है, तो जो शुक्र ग्रह है वो बनावट व आकार में पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है, सभी को पता है पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर पर है, तथा किन ग्रहों के बीच में स्थित है यह पूछा हुआ है। तो इसके लिए आपको ग्रहों का एक तो क्रम याद होना चाहिए। सूर्य के बाद अगर ग्रहों की बात करें तो बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी और फिर आएगा मंगल, और उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो यहाँ पूछा हुआ है कि पृथ्वी जो है वो किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है, तो इसका आंसर है शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, तो वो है सूर्य, लेकिन यहाँ पूछा हुआ है सूर्य के बाद। तो सूर्य के बाद अगर नजदीकी तारे की बात करें तो वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, और कितनी दूरी पर स्थित है, तो 4.2 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का एक बड़ा मात्रक है, और इन खगोलीय दूरियों से रिलेटेड एक पोस्ट मैं अपने ब्लॉग पर लिख चुका हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, तो आप वो वाली पोस्ट पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है, तो हमारी जो पृथ्वी है उसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन व रात होने का कारण क्या है, तो पृथ्वी पर दिन व रात होने का जो मुख्य कारण है वह है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, जिसे घूर्णन गति कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। अभी हमने देखा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसे घूर्णन गति कहते हैं, और उसी के कारण दिन व रात होते हैं। अब पूछा हुआ है कि अक्ष पर तो घूमती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है, किस दिशा में वो घूमती है, तो इसका आंसर है पश्चिम से पूर्व की ओर, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो वो है चंद्रमा। पृथ्वी का एक जो उपग्रह है वो चंद्रमा है। उपग्रह की डेफिनेशन अपन पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो ग्रहों की परिक्रमा करता है उसे उपग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। और चंद्रमा कितने समय में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है। तो लगभग 27 दिन और 8 घंटे का समय लगता है एक परिक्रमा पूरी करने में। अगला प्रश्न है, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। मोस्ट आईएमपी है, तो जीवाश्म ग्रह के नाम से चंद्रमा को जाना जाता है। एक और चीज, इसे रात की रानी भी कहा जाता है। कौन से खगोलीय पिंड को रात की रानी कहा जाता है, तो इसका भी आंसर सही है, चंद्रमा। अगला प्रश्न है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, तो चंद्रमा को ही पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है। तीनों नाम आपको याद रखने हैं। चंद्रमा को एक तो जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, एक रात की रानी कहा जाता है, और एक और पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना होता है, तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है वो पृथ्वी का 1/6 गुना होता है। अगले दोनों प्रश्न मोस्ट आईएमपी है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, तो वो दिन है 3 जनवरी। इस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है और इसे उपसौर कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, किस दिन पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है? तो जिस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है वो है 4 जुलाई और इसे अपसोर कहा जाता है। दोनों चीज़ें मोस्ट आईएमपी हैं। अगले दोनों प्रश्न भी मोस्ट आईएमपी हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से रिलेटेड। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। सूर्य ग्रहण जो होता है वो हमेशा अमावस्या को होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह के नाम लिखना है। एक प्रश्न और यहाँ से ये भी क्लियर हो जाएगा कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं। तो 2 उपग्रह मंगल ग्रह के होते हैं, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। एक है फोबोस और एक है डीमोस। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ स्थित है? तो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह पर है और उसका नाम भी पूछा जाता है। वो है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत, जिसे एक और नाम से जाना जाता है ओलंपस मॉन्स भी इसे कहा जाता है। और ये किस ग्रह पर है? तो ये मंगल ग्रह पर स्थित है। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।